रक्षा मंत्री जी ने नींबू मिर्च बांध कर इसको खड़ा किया हुआ है। ये मैंने नहीं बांधा, ये रक्षा मंत्री, ये भारत सरकार ने बांध के खड़ा किया हुआ है नींबू मिर्च। वो पानी कह रहे हैं हमें पानी की जरूरत नहीं है, हम तो दूध में पत्ती लगा के पीते हैं। और उनका देखो कहने का कह रहे तुम तो बड़ी बड़ी लंबी हाँक रहे थे, बड़ी लंबी लंबी हाँक रहे थे तुम लोग तो कि हम 15 मिनट में लाहौर में पराठे और लस्सी पियेंगे। कह रहे तुम्हारा मोदी तो चुप है। आओ ना हम तो चाहते कमिंग सून, जल्दी आओ। ऐसे ऐसे तो मीम बना रहे हो, जलील कर रहे हैं हमें जलील कर रहे हैं वो, हमारी गैरत को ललकार रहा है वो। पहलगाम हमले के जवाब में अब तक सरकार ने किया क्या है? मेरे ऊपर एफआईआर। असली सवाल यह है कि पहलगाम हमले के जवाब में आपने अब तक किया क्या है? कितने आतंकवादियों के सिर लेकर आए आप? देश ने आपको पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाने के लिए चुना था क्या? है कोई जवाब? दरअसल नहीं है। बस हर सवाल के जवाब में नोटिस भेज दो, एफआईआर करवा दो, गालियां दिलवा दो, नौकरी छीन लो। मोदी जी के अहम फैसलों से पाकिस्तान कांप रहा है। 11 दिन से ऊपर हो गए पहलगाम आतंकी हमले को और मोदी जी ने वो बड़ी बड़ी कार्रवाई की है कि पाकिस्तान के होश फाख्ता है, वो कांप रहे हैं, उनकी थर थर कांप रहा है पाकिस्तान। आपको नहीं पता है? मोदी जी ने 16 पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल यहां पर। रक्षा मंत्री जी ने नींबू मिर्च बांध कर इसको खड़ा किया हुआ है। ये मैंने नहीं बांधा, ये रक्षा मंत्री, ये भारत सरकार ने बांध के खड़ा किया हुआ है नींबू मिर्च। लिखे भी हैं राफेल। अरे राफेल है ये भाई, वैसे मंगाया गया है। हाँ अंदर बैठे भी, आगे अमित शाह पीछे, आगे वो हैं मोदी जी, पीछे राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री। मोदी जी के अहम फैसलों से पाकिस्तान कांप रहा है। 11 दिन से ऊपर हो गए पहलगाम आतंकी हमले को और मोदी जी ने वो बड़ी बड़ी कार्रवाई की है कि पाकिस्तान के होश फाख्ता है, रूह कांप रही, उनकी थर थर कांप रहा है पाकिस्तान। आपको नहीं पता है? मोदी जी ने 16 पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल यहां पर बैन किए हैं। मोदी जी ने पाकिस्तान के एक्टर एक्ट्रेसेस के इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉक किए हैं। मोदी जी ने पाकिस्तान खिलाड़ियों के इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉक किए हैं। यही नहीं, जो पाकिस्तान का वो लंपट रक्षा मंत्री है उसका एक्स अकाउंट भी यहां पे ब्लॉक किया गया है। अरे पाकिस्तान सरकार का एक्स अकाउंट और उनकी वेबसाइट इंडिया में ब्लॉक की गई है। और सबसे निर्णायक कदम तो मोदी जी ने कल शाम को उठाया जब शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का यूट्यूब चैनल यहां ब्लॉक किया। चारों खाने चित कर दिया हमने पाकिस्तान को। मोदी जी इतनी बड़ी बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, लाल आंख दिखा रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो कहते हैं इससे काम नहीं चलेगा, बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। कौन समझाए इन लोगों को? इतनी बड़ी कार्रवाई मोदी जी कर रहे हैं, देखिए, सुनिए, परखिए। पहलगाम हमले के जवाब में अब तक सरकार ने किया क्या है? मेरे ऊपर एफआईआर। सरकार मेरे ऊपर एफआईआर करवाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। क्या ये बात समझना इतना मुश्किल है? अरे दम है तो जाइए आतंकवादियों के सिर लेकर आइए। अपनी नाकामी का ठिकरा मेरे कपार पर मरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे लोकतंत्र में एक एक वोट जरूरी होता है, वैसे ही एक एक सवाल भी जरूरी होता है। और सरकार को सारी दिक्कत मेरे सवालों से है, इसीलिए वो मुझसे सवाल पूछने से रोकना चाहते हैं। असली सवाल यह है कि पहलगाम हमले के जवाब में आपने अब तक किया क्या है? कितने आतंकवादियों के सिर लेकर आए आप? देश ने आपको पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाने के लिए चुना था क्या? है कोई जवाब? दरअसल नहीं है। बस हर सवाल के जवाब में नोटिस भेज दो, एफआईआर करवा दो, गालियां दिलवा दो, नौकरी छीन लो, अपमानित कर दो, डरा दो। इसे आप राजनीति कहते हैं? अगर ये राजनीति है तो फिर तानाशाही क्या है? मैं इस देश की जनता से पूछना चाहती हूं, क्या यही पाने के लिए आपने वोट दिया था कि सवाल पूछने पर आपको देशद्रोही और गद्दार कह दिया जाए? भाजपा देश नहीं है, प्रधानमंत्री भगवान नहीं है। लोकतंत्र में आलोचना तो होगी, सवाल भी पूछे जाएंगे। मेरे सवालों से इतनी दिक्कत है तो सत्ता छोड़कर विपक्ष में आ जाइए, सवाल नहीं पूछूंगी तब मैं। एक फोन कॉल से दूसरे देशों की वॉर रुकवाने वाले पॉपा अपने देश में आतंकवादी हमला नहीं रुकवा पाए और अंधभक्त मुझसे कह रहे हैं कि ऐसी बातों पर राजनीति और सवाल मत करो। तो किस बात पर सवाल करूं? शिक्षा पर, जिसे मुद्दा ही नहीं समझा जाता, या स्वास्थ्य पर, जिस पर सवाल करना अब आउट ऑफ फैशन हो गया है? बोलो किस पर सवाल करूं? बेरोजगारी पर, जिसके जवाब में तुम्हारे अब्बा हुजूर पकौड़ा तलने की सलाह देते हैं? अरे जब देश की राजनीति ही राष्ट्रवाद और हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर चल रही है, उसके बाद भी आतंकी हमलों में देशवासी मारे जा रहे हैं, तो सवाल किस मुद्दे पर करूं? 56 इंच की छाती पर देश के सारे मुद्दों को समेट देने वाले मोदी जी की सरकार में आतंकवादी हमले होंगे और नागरिकों की हत्या होगी, तो सवाल क्या मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू जी से पूछा जाएगा? नागरिकों की मौत और आतंकवादी हमलों पर सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए भाई? इन सवालों से इतना डर क्यों रहे हैं आप? अपनी ही सरकार में हुए पुलवामा आतंकी हमले
कि शहीदों की मौत पर बेशर्मी से वोट मांगने वाला ये आदमी पहलगाम के पर्यटकों की मौत पर भी वोट मांगेगा और अंधभक्त इसे मास्टर स्ट्रोक बताकर वोट